बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किशन अवतारान्यारत पंतं पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतं बलवंत सदानं पृथ्वी सदी शर्विन्नमा शंकराम परसन परसूतम इंदर काम वेद मत्साह इंदर काम वेद मत्साह। यहाँ न पक्षपात कुछू राखूं वेद पुराण सतमत भाकूं बरस सहज 10 सुंदरम होए ताकि बात न पावे कोए। देश अरब भरक लता सहाय सुई तब भूमगत सुनो घगराए। समझू सिम्मत ताके होए सुंदरम दाम अधिस्त्या सोए। अगम सुए तीच अपारा तप्ती अबा अमनीत बुझारा। चाहतुर सुंदरम छे कारे चाह तुम सुंदरम संत चारे ताके बंस हुए भूभारे। अगम सुए तीच अपारा तप्ती अबा अमनीत मुझारा। तब लग सुंदरम छे कोए बिना महामद पार न होए बिना महामद पार न होए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको मुसलमान बनाया। उससे भी बड़ा एहसान व करम है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा फरमाया। अगर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा नहीं होते तो हम सबका जानवरों में गिनती होता। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम व एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान में पैदा किया, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा एहसान व करम है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होने का शर्फ हासिल हुआ। अगर हम सब अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं होते, आज जिस तरह की जानवरों की ज़िंदगी इंसान गुजार रहे हैं, जिस खुदा को चाहा उस जिस पेड़ पौधा जिसको चाहा उसी को भगवान मान लिया। आज हम सब भी बदकिस्मत होते, उन्हीं को हम सब भगवान मानते। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे और उसकी उम्मत में से पैदा फरमाया। आज सारे देवताओं को छोड़कर ए खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले में से हैं। फिर भी आज मुसलमान नाम के हैं, काम के नहीं है। अगर हम मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले में से हैं, उस कलमा पर चलना हम सब के लिए ज़रूरी है। उस कलमा पर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। और एक खुदा को मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो मेरा यकीन पूरे कलमा पर है, अमल भी कलमा पर होना चाहिए। गैरों की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए, जबकि गैर भी कह रहा है उपनिषद के अंदर में कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिये ना नहा नास्तिये किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन धार्मिक पुस्तक मना कर रहा है एक ही को मानो, एक ही है, दूसरा नहीं है। फिर भी हिंदू भाई आजकल पेड़ पौधा भैंस बंदर जिसको चाहा अपना परमात्मा मान लिया, अपना खुदा मान लिया। कितनी बड़ी गुमराही है उस, लेकिन नहीं माननी चाहिए, एक को मानना चाहिए। क्योंकि एक को मानने का दावत हिंदू धर्म का सारा किताब कह रहा है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने का दावत सारी धार्मिक पुस्तक दे रही है। अभी मैंने आपको यजुर्वेद के हवाले से एक मंत्र मैंने सुनाया था कि किशन अवतारा न्यारत पंथम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतम बलवंत सदानम पृथ्वी सदी शर्द इन्नमा संक्राम परसन परसुतम, कि किशन अवतार के रूप में आए हैं। श्री कृष्ण जी अवतार के रूप में आए हैं, जिसको कि हम सब पैगंबर कहते हैं। पैगाम लाने वाला अवतार होता है, ईश्वर का अवतारा हुआ, हम सबको की शिक्षा दिए। उन्होंने कह रहा है कि किशन अवतारा न्यारत पंतम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतम, कि एक अवतार जो आएंगे पृथ्वी मध्यम दुनिया के बीचों बीच में वो आएंगे। आज बड़े बड़े साइंसदान भी इस बात पर सहमत है, इस बात को जानते हैं कि दुनिया का बीज कहाँ है। वो दुनिया का बीज अरब का सरजमीन वो मक्का है, वहाँ का बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जा रहा है। किशन अवतारा नियारत पंतम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम, दुनिया के बीचे बीच आएंगे, उस पर तुमको शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। किस अन्न संख्यारतम बलवंत सदानम, वो अवतार जो आएगा वो बलवंत, वो ताकतवरों में से ताकतवर होगा और सदा का सदा रहने वाला होगा। उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसी की बात को मानकर हम सबको चलना है। कुरान भी कह रहा है वाला कदवासना फी कुल्ले उम्मती रसूल अनवदुल्लाह वजनाते बितागुत। अल्लाह जल्ले शानहू का पाक इरशाद है, हमने जो रसूल भेजे उसको उसके ही जुबान में पैगाम देकर भेजा ताकि तुम अल्लाह की ही बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। सिर्फ अल्लाह की ही बंदगी करो, अल्लाह की ही परस्तिश करो, अल्लाह को ही मानो, दूसरों की बंदगी से, दूसरों की पूजा प्रार्थना से बचो। अहिया कह रहा किशन अवतारा न्यारत पंतम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम, दो अवतार जो आएंगे दुनिया के बीचों बीच आएंगे। न्यारत पंतम संक्राम, वो ऐसा अवतार होगा जो तलवार चलाने वाला होगा। किसान अवतारा न्यारत पंतम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम बलवंत सदानम पृथ्वी सदी शर्म इन्नमा संक्राम संक्राम परसन परसुतम। संक्राम का मतलब वो तलवार चलाने वाला अवतार आएगा, उसके समय में तलवारों की मार होगी, तलवारों से वो जंग करेंगे, तलवारों से वो लड़ेंगे, दुश्मनों का विनाश करेंगे, दुश्मनों को मारेंगे। जो कि श्रीमद् भागवत गीता 4 अध्याय पेज नंबर 150 पर ये 8वां मंत्र है कि परितरणाय साधुनम विनाश च दुष्ट कीर्तानम धर्म संस्थापनार्थाय सभावमि युगो युगो। परितरणाय साधुनम, कि मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए, नई तरह से चलाने के लिए अवतार ग्रहण लेगा।
अब बताइए कौन अवतार आए, कौन अवतार लेगा ये कलयुग में। द्वापर युग के अवतार श्री कृष्ण जी थे और श्री कृष्ण जी खुद बतला रहे हैं वो अवतार जो होगा दुष्ट का विनाश करने के लिए आएगा। कब आएगा? द्विदशा शुक्ले पक्षसी माघी मास माघी मासी माघमु जातो दर्द शत्रु पुत्रम पिष्टो हष्ट मानसो। दुखी मानवता का कल्याण करने के लिए जिसका के जन्म माघ के महीने में 12 तारीख को होगा और दुश्मनों का विनाश करेगा, दुश्मनों को मारेगा, दुश्मनों को भगाएगा, एक खुदा का पैगाम पहुंचाएगा। द्विदशा शुक्ले पक्षसी माघी मासी माघमु माघमु जातो दद्रु शत्रु पुत्रम पिस्तो हर्ष मानसो। वो जातिवादी नहीं करेगा, वो एक जात का नहीं दावत देगा, एक को सबको मिलाएगा, दूसरों को शामिल नहीं। दूसरों को जो गैरों की पूजा कर रहा है उसको मोहब्बत की भाषा दे करके, मोहब्बत की बात दे करके उसको समझाएगा। कह लोगों, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वो खुदा जिसको कोई देखा नहीं है, मैं भी नहीं देखा और उसको कोई देखा नहीं है, मगर वो सबको देख रहा है, वही मेरा खुदा होगा। ऐ मेरे लोगों, एक खुदा के मानने वाले बन जाओ, एक खुदा की प्रसिद्ध करने वाले बन जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। गीता हो या कुरान देता है इंसानियत का ज्ञान। मेल करे जो आपस में, वही है सच्चा इंसान, वही है सच्चा इंसान।